मेगा बॉम्बशेल मोदी जी ने गिरा है बांग्लादेश के ऊपर। ही हैज स्नैच्ड गंगा वाटर ट्रीटी फ्रॉम बांग्लादेश। ये है न्यूज जो एक्चुअल न्यूज है, कोई सेंसेशन नहीं, कुछ नहीं। हमने इंडस वाटर ट्रीटी 2.0 शुरू कर दिया है। यूनुस को कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनुस के अपने मोटिव्स हैं कि यार मैं जरा पावरफुल बन के निकलूंगा, मैं जरा नेशनलिज्म, देखो जी भारत हमको तंग कर रहा है, मेरी रिजीम गिराना चाहता है, तभी उसने अटैक करा। एक विक्टिम कार्ड लेके दुनिया में घूमेगा वो। क्या बांग्लादेश फिर से एक गृह युद्ध, एक सिविल वॉर की स्थिति में धीरे धीरे खिसकता जा रहा है, या वहां से यूनुस को मार के भगाया जाएगा, या वकारो जमा जाएंगे, या वहां पर मिलिट्री कू होगा? और प्रधानमंत्री मोदी उन्होंने वाटर बॉम्ब फेंक दिया है, ना गाजा पे, ना तेहरान पे, ना इजराइल पे, सीधा ढाका पे। आप देखिए, ये वो है जिसके ऊपर किसी की नजर ही नहीं है। इंडिया हैज बिकम द काउंटडाउन टू पुल ऑफ अनदर इंडस स्टाइल शॉकर। और इस वक्त हम लोग ये कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ। यही है कि इलेक्शन गैर इस्लामी है, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। एक बंदा टॉप पे बैठे जिसको नियुक्त करा जाए और वो आजीवन राज करे। और मोहम्मद यूनुस का ये मानना है कि ये वो बंदा है जो आजीवन राज करेगा। दोस्तों, यहां से स्टोरी शुरू होती है। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनकी पूरी शिपिंग विपिंग जितना भी था, $750 मिलियन का इनको एक जो झटका मारा था, दैट वाज बेसिकली द रीजन कि ये तुम उल्टे काम करोगे हमारे साथ। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट उसके बाद हमने ऑपरेशन वहां पर ईस्ट में करे। वी डिड दैट सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हमने जबरदस्त एक्सरसाइज करी है। वी डिड ऑल दैट। उसके बाद वहां से काफी ईस्टर्न आर्मी कमांड की तरफ से काफी सिग्नलिंग हुई है। एंड वी नो उन्होंने ट्वीट्स भी करे कि भैया व्हाई शुड दे हैव ऑल द फन एंड दिस एंड दैट। इससे बांग्लादेश में देवर अ लॉट ऑफ पैनिक कि यार यहां पर आ गए तो वाट लगेगी हमारी। प्रधानमंत्री मोदी उन्होंने वाटर बॉम्ब फेंक दिया है, ना गाजा पे, ना तेहरान पे, ना इजराइल पे, सीधा ढाका पे। आप देखिए, ये वो है जिसके ऊपर किसी की नजर ही नहीं है। इंडिया हैज बिकम द काउंटडाउन टू पुल ऑफ अनदर इंडस स्टाइल शॉकर। और इस वक्त हम लोग ये कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ। हमने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ा, खत्म किया, हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब गंगा वाटर ट्रीटी, ये भी कांग्रेस की साइन की हुई गंदी डील बांग्लादेश के साथ, जहां पर हमारे लोगों को पैसा रखा गया लेकिन बांग्लादेश को फ्री में पानी दिया गया, ये बंद हो गया। और ये ब्रूटल टेरर अटैक जो हमारा पहलगाम के ऊपर हुआ था, उसके बाद जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, जैसे वो जिहाद करने की बात करते हैं, ग्रेटर बांग्लादेश की बात करते हैं, 7 सिस्टर्स को अलग अलग करने की बात करते हैं, मोदी जी ने डिसाइड कर लिया इनफ इज इनफ। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी की तरह जैसे पाकिस्तान के साथ हमने किया है, वही चीज अब हम बांग्लादेश के साथ करेंगे। हम उनका भी पानी फ्रीज करेंगे जैसे पाकिस्तान का किया है। दोस्तों, किसी ने सोचा नहीं था कि वाटर डिप्लोमेसी भी इतनी बड़ी डिप्लोमेसी हो सकती है। ये पाकिस्तान ने कभी देखा नहीं था कि 75 साल में 4 युद्ध हो गए लेकिन पानी बंद नहीं किया गया, लेकिन हमने कर दिया। और बांग्लादेश तो कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि हमने तो युद्ध शुरू भी नहीं किया है और पानी पहले बंद कर दिया। यानी कि मोदी जी अब वो काम कर रहे हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले पानी बंद कर दो ताकि ये घुटनों पे आए। उधर दुनिया में मिसाइल्स चल रही हैं, कभी इजराइल के ऊपर, कभी ईरान के ऊपर, लेकिन हमने एक क्वाइट मैसेज दे दिया ढाका को कि यू आर नेक्स्ट ऑन माई रेडार। गंगा ट्रीटी अब दोबारा से रीनेगोशिएट होगी और इस टाइम भारत बोल रहा है टर्म्स मेरी होंगी, मैं डिसाइड करूंगा। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो गंगा वाटर ट्रीटी है ये 1996 में साइन हुई थी, 30 साल पहले। और ये डिजाइन किया गया था कि शेयर जो पानी है वो शेयर किया जाएगा दोनों कंट्रीज के बीच में। जब गर्मियों का टाइम आता है तो पानी कम होता है, या एक्सट्रीम सर्दियों के टाइम पे भी पानी कम होता है, तो इसको नेगोशिएट किया गया था कि कैसे हम पानी को शेयर करेंगे। ये ट्रीटी 2026 में खत्म हो रही है और भारत ने बोल दिया हम इसे रिन्यू नहीं होने देंगे। इसके क्लॉज था ये ऑटोमेटिकली ये रिन्यू हो जाएगा, यानी कि हर चीज बांग्लादेश की फेवर में हमारी गवर्नमेंट ने साइन करी थी, कांग्रेस की गंदी सरकार ने। और गवर्नमेंट के सोर्सेज अब ये बताते हैं कि अब जो नया एग्रीमेंट किया जाएगा, पहले तो हमारी टर्म्स पे होगा, कितना पानी हम देंगे हम डिसाइड करेंगे। दूसरा, ये अब 30 साल की डील नहीं होगी, ये 10-10 साल की डील होगी, ताकि भारत के पास हमेशा कंट्रोल भी रहे और फ्लेक्सिबिलिटी रहे।
ये दोस्तों डिप्लोमेसी नहीं है, ये वैदिक अर्थशास्त्र है, एंड यू आर सीइंग इट इन एक्शन। अब आते हैं इसके हार्ट ऑफ द मैटर पर। आप देखिए, एक वहां पर फराका बराज है, वहां पर इसको बिल्ड किया गया था ताकि 40,000 क्यूसेक वाटर जो होता है वो वहां से निकले, और ये फीडर कनाल्स के थ्रू कोलकाता पोर्ट तक जाता है। लेकिन इसके अंदर पानी ही नहीं होता, क्योंकि सारा पानी बांग्लादेश में चला जाता है। जो कोलकाता का पोर्ट है उसमें पानी ही नहीं आता है इतना कि वहां पर शिप्स खड़ी हो सके। और ये ट्रीटी इतनी ज्यादा प्रो बांग्लादेश थी कि भारत को फोर्स किया गया कि सारा पानी बांग्लादेश को दे दिया जाए, और जो हमारे पावर प्लांट्स थे उसके अंदर पानी ही नहीं है। सिचुएशन इतनी ज्यादा है कि हमारे पोर्ट्स के पास मिट्टी खड़ी है, पानी नहीं है, क्योंकि पानी बांग्लादेश जा रहा है। और जो हमारे फार्मर्स हैं कलकत्ता साइड पे, नॉर्थ ईस्ट में, वो सारे के सारे पानी के लिए त्राही त्राही मचा रहे हैं। सॉरी, नॉर्थ ईस्ट नहीं, बांग्लादेश और ऐसे ओडिशा है। वी आर लुकिंग फॉर वाटर, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पानी चाहिए, वो है नहीं। एनटीपीसी का जो थर्मल प्लांट है वो एज पे है, क्योंकि उसके पास पानी की इमरजेंसी है। और बांग्लादेश में जो पानी जाता है वो सारा समुद्र में चला जाता है, लेकिन वो यूज भी कर नहीं पाते। लेकिन हमारी कंट्री प्यासी मर रही है। और जो हमारे थर्मल प्लांट वाले लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कब पानी आएगा, कब प्लांट चलेगा। और वो हमेशा बोलते हैं कि क्योंकि पानी की कमी है तो वहां पर कभी भी, एक तो आपको मालूम है इरोजन हो रहा है, और जो पावर प्लांट्स हैं उसके तक कोल आने के लिए वो शिप्स की जरूरत पड़ती है, शिप पहुंच ही नहीं पाती है। सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने ट्रीटी डिजाइन ऐसे करी थी कि 1/4 ऑफ, जब कब करी थी, इस तरह करी थी कि सारा पानी बांग्लादेश में जाए। और उस वक्त करी थी कि जब 25% लोग थे हमारे कंट्री के अंदर 30 साल पहले, आज वो 4 गुना हमारी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। और ये जो ट्रीटी थी उसमें कोई भी ध्यान नहीं दिया गया कि कल को जाकर हमारी जरूरतें बढ़ सकती हैं, नॉट एट ऑल। जैसे पाकिस्तान के साथ 80% पानी दे दिया, वही काम बांग्लादेश के साथ भी किया गया। पानी भी गंगा का, वो सारा बांग्लादेश को, भारत को नहीं। और जब भारत ने एक प्लान बनाया था कि हम नदियों का सब नदियों का पानी हम बेंगलोर तक लेके जाएंगे, भागीरथ जैसा काम करेंगे, तो कांग्रेस ने उसको रुकवा दिया था कि नहीं, हम ये करने नहीं देंगे। हाउ कैन गंगा फ्लो टू बेंगलोर, क्योंकि उसका तो काम है बांग्लादेश में जाने का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में कुछ ना कुछ खालिस्तानियां करने की काफी कोशिश कर रहा था, और इसके हिंट्स काफी सारे आ रहे थे। एक आर्टिकल भी आया है स्वराजा में, उसने भी कुछ बताया, और कुछ चीजें मेरे को अपने सोर्सेस से भी पता चली है। देखिए, मोहम्मद यूनुस बहुत टाइम से एक गेम खेलने की कोशिश कर रहा है जहां पर ही वांट्स टू बेसिकली प्ले इन बोथ बोट्स। चाइना के बोट में भी वो तैरना चाहता है और अमेरिका के बोट में भी तैरना चाहता है। चक्कर कुछ नहीं है, ही जस्ट, उसका एक प्लान है कि कितना टाइम तक वो अपने आप को पावर में रख सकता है। द मेन थिंग इज कि उसको कहीं ना कहीं चीफ एडवाइजर फॉर लाइफ सॉर्ट ऑफ अ थिंग, एक सिचुएशन चाहिए जहां पर वो एक एक्सक्लूसिव फिगर बांग्लादेश में बनके उभरे और लोग उसके पीछे रहे, तो उसके पास एक पब्लिक सपोर्ट टाइप हो। अब वो पब्लिक सपोर्ट मॉडर्न पब्लिक से आती है कि जिहादियों से आती है, उसको उसका फर्क नहीं पड़ता। एंड एज अ मैटर फैक्ट, जिहादियों से वो ज्यादा प्रेफर करता है क्योंकि उनके थोड़े लाउड होते हैं, थोड़ी आवाजें ज्यादा होती है, एंड दोज आर द गाइज हु आर काफी स्प्रेड आउट इन बांग्लादेश। आप ये देखेंगे कि कितने पेटी पेटी चीजें कर रहा है। वहां पर नोट्स के ऊपर उसने बांग्लादेश का मैप टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है। उसके बाद नोट्स के ऊपर मुजीबुर रहमान की फोटो निकाल दी। एक टेम्पल था, उसके ऊपर मस्जिद जैसे ऊपर वो लगवा के, मतलब जो गुंबद टाइप लगवा के उसके ऊपर उसको मस्जिद बनाने की, दिखाने की कोशिश करी। काफी पेटी पेटी चीजें करी हैं। एंड ऐसी ही एक पेटी चीज वो करने वाला था जहां पर बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने उसको बहुत जोर से झटका मारा इस बारी। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता, इतने सब कुछ होने के बाद आर्मी चीफ अभी तक इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। एंड दैट्स समथिंग दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड गोइंग फॉरवर्ड। इसके पास कुछ सपोर्ट तो अभी भी है, और इसने अमेरिका और चाइना के साथ अपना थोड़ा सेटिंग करके अपने आप को एक जगह पे खड़ा तो कर ही लिया है। नाउ हुआ क्या कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, यूनुस का बहुत टाइम से एक प्लान है कि यार एक तरीका हो सकता है कि बांग्लादेश की जनता को अपने पीछे लगाने के लिए, और वो सबसे बड़ा तरीका उसको दिखता है कि भैया भारत के साथ एक एंटागनिस्टिक पोजीशन पे लाके इस्लामियों, जो इस्लामिस्ट हैं वहां पर, उनको बोल के कि यार तुम लोग जरा थोड़ा सा एंटी हिंदू रेटोरिक लगाओ, मैं एंटी मोदी, एंटी इंडिया रेटोरिक लगाऊंगा कि भैया ये शेख हसीना देखो ये सब चीजें करते हैं, जैसे इसने रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में भी बोला
कि यार मैंने मोदी से बोला कि शेख हसीना को आप वापस तो करोगे नहीं, मुझे पता है, लेकिन एटलीस्ट उसको बोलो चुप करे। मोदी वो भी मेरी बात नहीं सुनना चाहता और मुझे बोलता है भैया सोशल मीडिया है, मैं क्या करूं, आई कांट कंट्रोल इट। तो आपको ये दिखता है ही वांट्स टू शो इंडिया डाउन एंड यू नो एक वो पॉपुलिस्ट एंटी इंडिया फेस बन के उसको बाहर निकलना है, एंड ही थिंक्स दैट्स द वे टू गो। उसने देखे एग्जाम्पल्स इसके, भैया वो जो प्रेसिडेंट है मालदीव्स के अंदर कि भैया वो पावर पे आया था एक एंटी इंडिया इंडिया आउट कैंपेन के ऊपर, तो उसको वो भी दिखता है। और ये दिखता है वैसे भी एक टेंडेंसी है भारत के नेबरहुड, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट किसी भी बड़े पावर के नेबरहुड में, जहां पर वो बड़े पावर का ऑपोजिशन हमेशा किया जाता है।